So here is B part of question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी मेथड से करना है, ट्रांसपोजिशन मेथड से ही करना है. ऑलराइट, तो हम क्वेश्चन एज इट इज ही लिखेंगे. नाउ स्टेप्स फॉलो करते हैं. पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग वेरिएबल्स. तो हम जब देखते हैं कि इक्वल के इस तरफ यानी कि LHS में ये रहा वेरिएबल, ओके, और इक्वल के जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है. तो दैट मीन्स हमारा जो कंपेयरिंग वेरिएबल है वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट है, यानी कि वो यहीं पर ही रहेगा. दूसरा क्या कहता है, स्टेप नंबर 2, टेकिंग कांस्टेंट ऑन अदर साइड. जिस जगह पर वेरिएबल हो वहां पे कांस्टेंट की नीड नहीं है, इसलिए इस कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे. और याद रखेंगे, जो शिफ्ट होगा, जो पोजीशन चेंज करेगा, साइन उसी के ही चेंज होंगे. तो ये किस तरह से होगा, लेट्स सी. 4/3, ये 4p लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, 4p से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू 6/4. 6/4 यहाँ पे था, -5/3. इसकी हमें नीड नहीं है, तो इस कांस्टेंट को कांस्टेंट की पास में ले चलो. जो चेंज होगा साइन उसके चेंज होंगे. इसका साइन है नेगेटिव, ये यहाँ पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव. ओके, ऑलराइट. अब यहाँ देखो ध्यान से, पहले हमें इसे कंप्लीट करना होगा, फिर हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट अभी दो हैं यहाँ पर दिख रहे हैं. हम इन दोनों को हमें ऐड करना है. तो क्या हम इन्हें ऐड कर सकते हैं? हम इन्हें ऐड तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि इनके डिनोमिनेटर्स सेम ना हो जाएं. रैशनल नंबर में कितनी बार मैंने आपको समझाया है ना, whenever you have to add, subtract or compare any rational number, it cannot be done until and unless their denominators are not same. यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर को करना होगा सेम, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम ले लेते हैं LCM. तो अगर 4 और 3 का जब आप LCM निकालते हो लाइक दिस, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, LCM लेते हैं तो 2 की टेबल से पहले ये तो चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 एज इट इज आ गया. फिर 2 की टेबल से वापस लेंगे तो 2 1 ज़ा, ये 3 आ गया. अब 3 की टेबल से जाएगा तो 3 1 ज़ा. सो दैट मीन्स 2 × 2 4, 4 3 ज़ा 12. तो जो आपका LCM है वो क्या है, 12. दैट मीन्स ये जो है ना 12, आपको डिनोमिनेटर में यहाँ पे 12 बनाना है. ऑलराइट, सो लेट्स डू. 4p/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं पहले लिख देते हैं 6/4. 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 12 मिले. हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 12 बनाना है ना, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो यहाँ पे 2 2 ज़ा तो 4 हो जाता है, क्या बच गया, सिर्फ 3. सो दैट मीन्स 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साथ में मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है. जो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा साइमल्टेनियसली. प्लस ये है 5/3 पहले से ही. अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 12 बन जाए. सो वी नो इट्स 4. यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब आगे देखना है, 4p/3 इज इक्वल टू 6 3 ज़ा, इट विल बिकम 18/12 प्लस 5 4 ज़ा 20/12. अब क्या हो गया, 4p/3 इज इक्वल टू 18 प्लस 20, क्योंकि अब इनके डिनोमिनेटर है सेम, इसलिए हम डिनोमिनेटर को लिखेंगे 1 टाइम, और न्यूमरेटर में जो है चाहे ऐड है या सब्ट्रैक्शन उसके अकॉर्डिंगली हम लिख देंगे. अब देखो आगे, 4p/3 इज इक्वल टू 18 प्लस 20, इट विल बिकम 38/12. ओके, आफ्टर दिस व्हाट वी गोना डू इज, अब हम यहाँ से, ये हमारा कांस्टेंट एक बन गया है, अब यहाँ पे सिर्फ कोएफिशिएंट बच गया है. तो हम स्टेप नंबर 3 पर आ जाते हैं, ऑपरेटिंग विद कोएफिशिएंट. तो यहाँ देखो 4/3 है, 4 तो हो रहा है p से मल्टीप्लाई, और 3 क्या हो रहा है यहाँ पर, डिवाइड हो रहा है. हमें वेरिएबल को कंपेयर, हमें कोएफिशिएंट हमेशा वेरिएबल से ही कंपेयर करना है, वेरिएबल से ही देखते हुए करना है. तो देखो 4 क्या हो रहा है, 4 p से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो 3 है वो p से डिवाइड हो रहा है. तो देखो ये किस तरह से होगा. अब देखो, जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ओके, सो लेट्स जस्ट सी दिस ओवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल
क्योंकि उसके बाद में मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीका बताऊंगी कि आप उसे 4/3 को किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ देखो p को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या था 4/3, 4 क्या हो रहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 38/12 है, ठीक है। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो कैन आई राइट लाइक दिस, ये 4 अब डिवीजन में आ गया, 4 डिवीजन में आ गया। ठीक उसी तरह से 3 जो p के साथ में डिवाइड हो रहा था वो वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि 38 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। क्या हुआ देखो 4/3 था, जब हम 4/3 को इक्वल साइन के इस तरफ लेकर आ गए तो क्या बन गया 3/4। दैट मीन्स इट बिकम्स द रेसिप्रोकल। 4/3 का क्या बन गया रेसिप्रोकल बन गया जब वो उसने पोजीशन चेंज की। So we can directly do like this, 38/12 multiply 3/4। जो यहाँ पर हो रहा है देखो, अब आप कहोगे कि ये मल्टीप्लाई क्यों आ रहा है, 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 जो डिवाइड में है वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को क्या हुआ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो 4 डिवाइड हो रहा है ना, बात तो वही हुई। गॉट इट। सो नाउ अब देख रहे हैं हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में साइन किसका आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, क्रॉस में भी कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो हम क्रॉस में कैंसिल नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ये है ना मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से, मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसीलिए हम क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं, केपेबल होंगे कैंसिल करने के। सो लेट्स सी, देखो 3 के टेबल में 12 ऑफ कोर्स आता है, 3 1 जा 3 4 जा। अब आप इस 4 को 4 से कैंसिल मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे भी 4 डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ही कैंसिल होते हैं। ओके सो सी, अब यहाँ देखो यहाँ 38 है, यहाँ पे 4 है, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, दोनों में से किसी से भी करो। हम यहाँ से कर लेते हैं, चलो 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 1 यहाँ पे चले गए, क्या बन गया 18, 2 9 जा 18। क्या क्या बच गया देखो तो, ऊपर देखो 19 मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट विल बिकम 19। 4 multiply by 2, it will become 8. So this is your answer, that is p is equals to 19/8। ओके, तो आपको दो स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको दिखे ना कि वेरिएबल के साथ में कोई रैशनल नंबर है, वेरिएबल के साथ में एज अ कोएफिशिएंट कोई रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन नंबर है, आप उसको इक्वल के जैसे ही दूसरे तरफ भेजें, आप उसको बस रेसिप्रोकेट कर दें मल्टीप्लाई साइन लगा के। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर बी।